भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर बहादुर साथियों, आज मैं पुनः आप सभी से संगठन के मुद्दे पर बात करने के लिए रूबरू हो रहा हूं। प्रिय साथियों, हम एक लंबे समय से बारंबार आप सभी के बीच जब भी संगठन और आंदोलन की चर्चा करते हैं तो हम तीन बात बोलते चले आ रहे हैं: जिम्मेदार कार्यकर्ता, सशक्त संगठन, सशक्त आंदोलन। तो इधर कुछ दिनों से, या यूं कह लीजिए कि 21 सितंबर को संपन्न हुए संगठन के 29वें स्थापना समारोह के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा एक सशक्त संगठन के निर्माण पर अपना फोकस कर रहे हैं। और सशक्त संगठन मित्रों तभी निर्मित होगा जब संगठन में जिम्मेदार कार्यकर्ता, जिम्मेदारी को महसूस करने वाले ध्वजवाहकों की संख्या होगी। और उसी निमित्त अभी हम लोगों ने 19 अक्टूबर को जो पहला दिया शहीदों के नाम का कार्यक्रम आयोजित किया, वहाँ पर इस मुद्दे पर चर्चा हुई। उसके बाद कोर कमेटी जो पहले 5 सदस्यीय थी उसे 8 सदस्यीय किया गया और उसमें संगठन के 3 प्रमुख प्रकोष्ठों, मजदूर किसान प्रकोष्ठ, मातृशक्ति प्रकोष्ठ और वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ, जिसे हम सक्रिय प्रकोष्ठ की भूमिका मान सकते हैं कि ये तीनों प्रकोष्ठ, इनके पास कैडर है, ये इन्हें जो कार्यक्रम दिया जा रहा है उन कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहे हैं। तो इनके तीनों अध्यक्षों को कोर कमेटी का सदस्य मानते हुए कल हम लोगों ने काशी रामिको गार्डन में इसकी बैठक किया। और बैठक के बाद हम लोगों ने जो निर्णय लिया उसके अनुसार तय हुआ कि जिम्मेदार कार्यकर्ता की पहली श्रेणी में जो लोग भी कोर कमेटी के मेंबर हैं उन्हें अपने आप को एक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करना होगा, एक आदर्श नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रस्तुत करना होगा। लेकिन नेतृत्वकर्ता वही बन सकता है जो पहले अच्छा कार्यकर्ता बनेगा। और अच्छा कार्यकर्ता बनने की पहली श्रेणी है कि संगठन के कार्यक्रमों में समय से पहुंचना, जब तक संगठन के कार्यक्रम चले तब तक रहना, और जो संगठन के दिशा निर्देश प्राप्त हों उसको आत्मार्पित करना। तो कल हम लोगों ने जो 7 सदस्यीय हमारी कोर कमेटी है, मेरे को छोड़ करके कोर कमेटी का मैं जो है अध्यक्ष हूँ, और चेयरपर्सन होने के नाते मैं उसको अपने को नंबर में न रखते हुए हम उसको जो है 7 नंबर, जो हमारे भागीरथी जी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं, चंदन सिंह जी जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, कैप्टन मनोज कुमार राय जी जो महामंत्री हैं, सुनीता गोयल जी जो संगठन महामंत्री हैं, और हमारे जीवन कुमार जी जो वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर शशि मिश्रा जी जो मातृशक्ति प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं, महेंद्र राणा जी जो मजदूर किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, इनको लेकर के इस तरीके से 7 लोग की जो कैबिनेट है उसमें यह तय हुआ कि सभी लोग जो है अपने अपने साथ 2 जिम्मेदार ऐसे कार्यकर्ता तैयार करेंगे जो उनके बुलावे पर कार्यक्रमों में रहेंगे। यदा कदा जब वो जहां कहीं नहीं होंगे तो उनका वह प्रतिनिधित्व करेंगे। इस तरीके से जो है 2 कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, प्रयास इस बात का हो
कि वह संगठन के पुराने कैडर हों, नए लोगों को अभी नहीं, अभी जो है पुराने कार्यकर्ताओं को श्रेणी में जो है छांट करके निकालने का एक प्लानिंग हुई। और उस प्लानिंग के तहत हमारे 6 साथियों ने, भागीरथी जी ने, चंदन सिंह जी ने, कैप्टन मनोज कुमार राय जी ने, शशि जी ने भी आज, और जीवन कुमार जी और महेंद्र राणा जी ने, सभी लोगों ने अपने 2-2 कार्यकर्ताओं के नाम दिए हैं। इन लोगों से अपेक्षा की गई है कि 5 नवंबर को देव दीपावली का जो कार्यक्रम एलडीए कॉलोनी में होने जा रहा है, उसमें अपने इन दोनों साथियों के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि बाकी कार्यकर्ताओं का तो एक बड़ा समूह संगठन में है, तो अब इन लोगों को, जैसे एक बनाई गई फर्स्ट लाइन जो है, सेकंड लाइन डेवलप हुई जिसमें कि ये 7 लोग हैं, अब ये सेकंड लाइन के लोग जो है 2-2 लोगों को जो है कार्यकर्ता के रूप में, एक सक्रिय विशिष्ट कार्यकर्ता के रूप में तैयार करेंगे। और जब ये लोग जो है अब एक जिम्मेदार कार्यकर्ता की श्रेणी में आ जाएंगे, तो इन लोगों को भी जो है यही जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप भी अपने साथ 2-2 जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करिए। इस तरीके से हम लोगों का एक प्रयास है। ये काम देखिए, ये मैथ के सवाल जो जूनियर कक्षाओं में हमने पढ़ा था, शायद अब पता नहीं है कि नहीं है, समानुपातिक सवाल। उसमें ये होता है कि एक व्यक्ति किसी काम को 8-10 घंटे में, 20 घंटे में करता है, तो उसी काम को 4 लोग 5 लोग मिल करके कितने देर में करेंगे। तो उसी तरीके से इसी कार्य प्रणाली को विकसित करने के लिए कि भाई देखिए, हाँ, ये ठीक है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय संगठन के लिए समर्पित करता हूँ। हम अपने घर परिवार के काफ़ी कुछ कामों को छोड़ करके, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी संगठन है। हमारे लिए कुछ और फर्स्ट नहीं, हमारे लिए फर्स्ट भारत अच्छा दल है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी भी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जिम्मेदारी है, और भी जिम्मेदारियां हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि हम अपने जैसे और भी कुछ कार्यकर्ता तैयार करें जो हमारी जिम्मेदारी को कुछ हल्का करेंगे। तो उसमें ये 7 लोगों को तैयार किया गया। इन 7 लोगों से अपेक्षा की गई कि आप 2-2 लोगों को तैयार करो। इन 6 लोगों ने जो है वह 2-2 लोगों की टीम जो है तैयार कर दिया है। अब जब ये 2-2 लोगों की टीम को ये एक देख लिया जाएगा कि हाँ वास्तव में ये एक टीम उभर करके आ गई है, तो इसके बाद इन लोगों को भी वही जिम्मेदारी जो है दी जाएगी। इस तरीके से एक प्रयास किया जा रहा है कि हमारे संगठन के सारे कार्यकर्ता एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाए। जैसे हम फिर से वह बता दें, हमने 7 लोगों को किसी कार्यक्रम की सूचना किया, वह 7 लोग अपने अधीनस्थ 2-2 साथियों को सूचना उन्होंने किया। अब वो जो 2-2 लोग हैं वह अपने सहयोगी के रूप में 2-2 लोगों को जो है वो लोग सूचना करेंगे। तो सूचना का विकेंद्रीकरण देखिए, और ये सूचना केवल व्हाट्सएप से नहीं होगी, हमारी तरफ से एक एक कार्यकर्ता को उसके पर्सनल पर मैसेज जाएगा। लेकिन इन कार्यकर्ताओं को फ़ोन करके वह कैसे आएंगे, कैसे चलेंगे, उस कार्यक्रम में कैसे पहुंचेंगे, गंभीर चिंतन जो है, जो उनके प्रमुख हैं उनको जो है करना होगा, और किसी भी तरीके से उनको उस कार्यक्रम में लाने की जिम्मेदारी निभाना होगा। और यदि वो किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे हैं तो प्रयास करें कि उनकी जगह किसी एक दूसरे कार्यकर्ता को तैयार करके, हमारी संख्या नहीं कम होनी चाहिए। साथियों, हम यह बात इसलिए भी आपसे कहना चाहते हैं, देखिए जो संस्था के उद्देश्य और आंदोलन है वह बड़े हैं। हम छोटे छोटे प्रोजेक्टों पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हालांकि हम फिर से यह बात कहना चाहते हैं कि भारत अच्छा दल अपने एक एक कार्यकर्ता को यह स्वतंत्रता देता है कि वह उसके मन मस्तिष्क में देश के लिए, समाज के लिए, भलाई के जो भी कार्यक्रम उसके मन मस्तिष्क में आ रहे हैं उसको वह संगठन में रखे, उसकी कार्य योजना रखे कि इस कार्यक्रम को हम ये करना चाहते हैं, उसमें संगठन क्या हमारा सहयोग कर सकता है। और जब संगठन की कोर कमेटी उसको पारित करेगी कि नहीं ये जो प्रस्ताव आया है ये सही है और इस पर संगठन को आगे बढ़ना चाहिए, तो संगठन उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिस व्यक्ति ने, जिस कार्यकर्ता ने वह प्रस्ताव दिया है
उसको एक नेतृत्वकर्ता के रूप में तैयार करेगा, जो उसके पास अपने लोगों की टीम है या संसाधन है, उसके संसाधन में उसकी टीम में जो है और लोगों को जोड़ करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा और उसे अपने संगठन का एजेंडा बनाएगा। साथ ही भारत अच्छा दल अपने हर एक कार्यकर्ता को यह भी स्वतंत्रता देता है कि आपको जो कार्यक्रम समझ में नहीं आ रहा है उस कार्यक्रम में जबरदस्ती भागीदारी न करिए। आपकी स्वतंत्रता है, आप उस कार्यक्रम में ना आए, आप उस कार्यक्रम में न सहयोग करें। हम संगठन आपको किसी भी रूप में बंधन में नहीं रखना चाहता है कि जो है, अब जैसे भारत अच्छा दल का एजेंडा है भारत हिंदू राष्ट्र। हमारा मानना है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और धार्मिकता के आधार पर एक अलग इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान बना, हमारे देश से काट करके एक अलग हिस्सा इस्लामिक राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था। हम इस तर्क पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, ये हमारा एजेंडा है। और जो हमारे इस एजेंडे से सहमत नहीं है उससे हम कतई नहीं कहते हैं कि आप इस पे सहमत हों, लेकिन आपको संगठन का जो भी एजेंडा है, चाहे पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे पर, चाहे किसानों से रिलेटेड मुद्दे पर, चाहे मजदूरों से रिलेटेड मुद्दे के ऊपर, या और जन सामान्य के जो कार्य हैं, कार्यक्रम हैं, जो पूरे साल भर की हमारी जो कार्य योजना है, उसमें जो भी आपको एजेंडा समझ में आता है, उस जिस मुद्दे पे आप सहमत हो, आप उस मुद्दे पे हमारे साथ जो है काम करिए। जिसमें सहमत नहीं है आप उससे जो है अलग हो सकते हैं। भारत अच्छा दल अपने किसी भी कार्यकर्ता पर अपना कोई भी एजेंडा थोपना नहीं चाहता है। तो ये कार्यकर्ता की संगठन में स्वतंत्रता है। तो साथियों, मैं फिर से आप सभी लोगों से 5 नवंबर को एलडीए कॉलोनी में श्री लक्ष्मी गणेश बालाजी सरकार मंदिर जो सेक्टर जी चौराहे पर स्थित है, वहाँ पर देव दीपावली का कार्यक्रम शाम को 5 बजे मनाया जाएगा। मैं अपने सभी कोर कमेटी के मेंबरों से और उनके अधीनस्थ जो टीम 2-2 लोगों की तैयार हुई है, मैं उन लोगों से, और बल्कि मैं ये काम उनको सौंपना चाहता हूँ कि अपने 2-2 साथियों के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और साथ ही जो अभी टीम का हिस्सा नहीं बने, ये देखिए, ये सूचना प्रणाली का एक हिस्सा है। ये सूचनाओं का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण है। थोड़ा थोड़ा काम सब करेंगे। हमने इन लोगों को सूचना क्या, ये अपने 2-2 लोगों को सूचना करेंगे। आगे निकट भविष्य में इनके साथ जो लोग जुड़ेंगे उन लोगों को थोड़ा काम दिया जाएगा, वो लोग जो है और लोगों को सूचना करेंगे। इस तरीके से एक एक कार्यकर्ता तक फोन के जरिए व्यक्तिगत रूप से जो है सूचना कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए इस प्रणाली को हम लोग जो है विकसित कर रहे हैं। और इसमें जो कार्यकर्ता आगे बढ़ करके काम करेगा, एक अच्छा वक्ता बन करके उभर करके आएगा, वो भविष्य का संगठन का स्टार प्रचारक और नेतृत्वकर्ता बनेगा, जो भारत अच्छा दल का सपना है। भारत अच्छा दल एक आंदोलन है जो शक्तिशाली भारत के लिए, जो शक्तिशाली भारत के नवनिर्माण को समर्पित है। ऐसे आंदोलनकारियों को तैयार करना हमारा सपना है। इसलिए मैं एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि यदि आप अपने आप को भारत अच्छा दल का कार्यकर्ता मानते हैं, दोनों बातें हैं। यदि आप भारत अच्छा दल का अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं तो संगठन के निर्देशों का पालन करिए। संगठन की जो आपको कार्यक्रम दे रहा है, संगठन जो आपसे अपेक्षा कर रहा है, उसकी अपेक्षा पर आप खरे उतरिए। और यदि आप अपने आप को संगठन का कार्यकर्ता नहीं मानते हैं, संगठन के शुभचिंतक हैं, हितैषी हैं, आर्थिक सहयोगी हैं और एक स्वतंत्र कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को मानते हैं, तो हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हम अर्थात भारत अच्छा दल एक सिस्टमेटिक, एक व्यवस्थित, एक कार्यप्रणाली को विकसित करते हुए एक जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से युक्त संगठन के निर्माण में आगे बढ़ रहा है। उसमें मैं अपने तमाम साथियों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। भले ही हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, किसी को खराब लगे कि चले हैं हमको जो है बड़ा निर्देश देने के लिए। मैं आग्रह करता हूं, यदि आप अपने आप को कैडर मानते हैं तो मेरे इस तुच्छ व्यक्ति की बात को स्वीकार कर लीजिए। यदि आप अपने आप को कैडर नहीं मानते हैं, ये मानते हैं कि नहीं भारत अच्छा दल कुछ अच्छे काम कर रहा है और इस नाते हम उसके साथ जुड़े हैं, लेकिन हम जो है किसी के
निर्देशन में काम नहीं करेंगे तो हमारी तरफ से आपको स्वतंत्रता है। अब आपको स्वयं फैसला करना है और निकट भविष्य में एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभारना, ये मेरे लिए चुनौती है और हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और इस दिशा में मैं अपने समस्त साथियों के सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।